एक सवाल है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg इज हेल्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 10 kg बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F ऑन इट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है। द ब्लॉक m इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू इक्वल टू 0.4। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F रिक्वायर्ड टू होल्ड m अगेंस्ट m। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सवाल आपको दिया हुआ है। तो इस सवाल में बेसिकली कह रहा है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, जो छोटा सा ब्लॉक है, और बड़ा जो ब्लॉक है वो 10 kg का ब्लॉक है। इस पर ये ब्लॉक जो है इसको रखा जाता है इस तरह से, और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, यानी कि F। तो ये बोल रहा है कि ये F का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इस पर होल्ड करते हुए आगे बढ़े। फोर्स लगाने के बाद ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसमें नीचे में किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन यहाँ पर है, इस दोनों ब्लॉक के बीच में है। तो ये ब्लॉक नहीं गिरे, नीचे नहीं गिरे, और ये दोनों ब्लॉक साथ में चले, तो हमको कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करना होगा, तो हमें ये निकालना है। तो मिनिमम फोर्स अप्लाई करने का आपको तो तरीका पता ही है। ये ऑब्जेक्ट गिरे नहीं, ये ऑब्जेक्ट गिरे नहीं, तो गिरे नहीं का मतलब क्या होगा, इसका फ्रिक्शन जो होना चाहिए और इसका वेट जो होना चाहिए वो फ्रिक्शन के बराबर या फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। ये फ्रिक्शन ऊपर में काम करेगा, फ्रिक्शन के बराबर या फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए इसका वेट। तो इस सवाल को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम FBD बनाते हैं। FBD बनाने के बाद हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फोर्स ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले 4m ब्लॉक यानी छोटे ब्लॉक के लिए हम निकालते हैं। तो छोटा ब्लॉक पर जो फोर्स काम कर रहा है, एक तो हमने फोर्स अप्लाइड फोर्स है F। एक चूंकि ये इसको धक्का मार रहा है, तो इसके बीच में, इस दोनों सरफेस के बीच में एक रिएक्शन, इस धक्का मारेगा, ये इस पर एक्शन देगा, तो ये इस पर रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन फोर्स लग गया R। और चूंकि इसका वेट नीचे काम करेगा, ये 2 kg का ब्लॉक है, तो 2 × 10 इक्वल टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का वेट इस पर काम करेगा। तो इस पर जो फ्रिक्शन है ये नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी में रहेगा, तो फ्रिक्शन इसको गिरने नहीं देगा, तो फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा, फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा। तो ये आपको इतना सिचुएशन में दिख रहा है, इस ब्लॉक पे फोर्स काम कर रहा है। अब बड़ा वाला ब्लॉक लेते हैं, जो 10 kg का ब्लॉक है। ये 10 kg का ब्लॉक है, इसका वेट जो होगा यानी कि 10 × 10 इक्वल टू 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन नीचे काम करेगा। और चूंकि इस, देखिए, ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके रिलेटिव मोशन के अपोजिट में लगा, इधर लगा, तो इस पर नीचे लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन के पेयर में काम करता है। अगर ये ऊपर लगा तो इस पर ये नीचे काम करेगा, इस तरह से नीचे काम करेगा F का वैल्यू। और इसका ये अर्थ जो ये जो सरफेस इस पर रखा हुआ है, इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन एक हम मान लेते हैं R' मान लेते हैं। तो ये R' ऊपर काम करेगा। और अल्टीमेटली, और दूसरी बात, ये जो इसके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसने इसको भी मारा होगा एक्शन, तभी तो ये इस पर मारा रिएक्शन। तो ये वाला का फोर्स हम दिखा दिए, तो अब इसका हमको एक्शन फोर्स दिखाना पड़ेगा। ये जो एक्शन कर रहा है इस पर, इधर ऐसे काम करेगा। तो अब हम देख पा रहे हैं, अगर मैं इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ दोनों ब्लॉक के लिए, तो ये चूंकि दोनों को मूव करना है एक एक्सेलरेशन से, इसको इधर मूव करना है, तो इसको मूव कराने वाला जो फोर्स है F - R, यानी F - R इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। और एक जो फोर्स है ये F इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन इसके बराबर हो गया। अब इस वाले ब्लॉक में आते हैं। इस वाले ब्लॉक में देखो क्या है, इस वाले ब्लॉक में ये फ्रिक्शन और mg, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट आगे पीछे तो है नहीं, ये इसके नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। तो इस इक्वेशन में कोई काम नहीं है अभी। इस R की वजह से ये आगे भागेगा, इस R की वजह से ये आगे स्लाइड करेगा। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है बड़े ब्लॉक का 10 kg, एक्सेलरेशन A है। इक्वेशन नंबर हो गया 3। सबसे पहले R निकालने से पहले हमको A निकालना होगा। A एक बार निकल गया तो R का वैल्यू यहाँ पर रख करके हम निकाल सकते हैं। तो A हम 1 और 3 को यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, 1 और 3 को जब यूज करेंगे तो ये R से R जब जोड़ेंगे 1 और 3 को, तो एक R कट जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा आपका, F बराबर, यहाँ पर मैं छोटे ब्लॉक का मास नहीं लेता हूँ, है ना, यहाँ पर इसको मैं 2 कर देता हूँ, 2A, ठीक है। ये जगह 10A, ये जगह 2A, तो ये जगह 12A, यानी F का मान हो गया 12A। तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी, A बराबर हो जाएगा, यहाँ से A बराबर हो जाएगा F/12। ये हमको A का मान निकल के आ गया। इसको जब हम इक्वेशन 3 में रखेंगे A का वैल्यू को, तो हमको R का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो R का वैल्यू था, R बराबर था इक्वेशन 3 से 10A, और 10A, A का मान हमको आया F/12। तो इससे आपको कट के निकल जाएगा आपका 5/6 × F, यानी कि यहाँ हमको R का मान ये निकल गया, क्योंकि हमको नॉर्मल रिएक्शन बीच का चाहिए ही चाहिए। ये बॉडी गिरे नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स को वेट से या तो बड़ा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए, यही इसकी स्लाइडिंग कंडीशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो वेट हो mg जो होना चाहिए वो लेस इक्वल टू होना चाहिए म्यू आर के है, तो इसका जो फ्रिक्शन, जो इसके बीच लगने वाला फ्रिक्शन है वो, तो इसका क्या मतलब हुआ, और mg लेस इक्वल टू म्यू आर के वैल्यू हमको आ चुका है 5/6 × F, ये आ चुका है। अब सारा वैल्यू को अगर हम रिप्लेस कर दें, यहाँ पर m का वैल्यू है 2, g का वैल्यू 10, और म्यू का वैल्यू 0.4, 5/6, और F हमको निकालना है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 20 लेस इक्वल टू
यहाँ से डेसिमल हटाओ, यहाँ पर दे दो, तो ये आपका हो जाएगा 15, 5 दिया 15, तो यानी कि 20 लेस इक्वल टू f/3, या यहाँ से हो जाएगा f ग्रेटर इक्वल टू 20 दिया 60, 60। तो f का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सके वो आपका 60 न्यूटन का होना चाहिए। यही आपका आंसर है जो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।